नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल के मेंस में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस करेंगे और उनमें भी हम कथन, निष्कर्ष या कार्यवाही वाले जो क्वेश्चंस आए थे। हर शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन आए थे। टोटल 4 शिफ्ट के 12 क्वेश्चन यहाँ पर हैं और 12 के 12 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। एसएससी के लिए ये टॉपिक थोड़ा नया सा था क्योंकि इस टाइप के पहले से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, इस बार पूछे गए हैं। अगर आप इनको पहले से कर लेंगे, एक बार सोल्यूशन कर लेंगे इनका, तो आपको ये नया नहीं लगेगा और आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चंस। हालांकि आसान है, लेकिन जो पहली बार देखेगा एग्जाम में, पहली बार आपको दिखेंगे तो वो मुश्किल लगेंगे और इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया होगा, एक क्लू अगर आपको पता होगा तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम सारे क्वेश्चंस एक एक करके देख लेते हैं। आसान क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निर्देश। पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। कथन एक के बाद दो अनुमान 1 और 2 दिए गए हैं या मानते हुए दिया गया कथन सत्य है। आपको ये मानना है कि जो लिखा गया है कथन में वो सही है, भले ही वह सही हो या ना हो। ठीक है। और फिर अनुमानों में से आपको अनुमान तार्किक रूप से जो अनुसरण करता है कथन का, वो आपको बताना है। तो हम पहले कथन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। अब इस बात को आपको सही मानना है, वैसे भी सही बात है लेकिन फिर भी मानना है इसको सही बात। इसके आधार पर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? ये अनुमान कार्यवाही और निष्कर्ष तीनों में फर्क होता है, अभी हम देखेंगे। अभी हम केवल अनुमान देख रहे हैं, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है। पहला अनुमान ये है, सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती हैं। अब जहां पर अनुमान या निष्कर्ष या कार्यवाही की बात होती है, वहां पे सभी शब्द अगर दिख जाए आपको, सभी या केवल शब्द भी अगर आपको दिख जाए कहीं, तो वो गलत होता है। वो अनुमान या निष्कर्ष जो भी होगा वो गलत होगा ज़्यादातर केसेस में। अब यहाँ पर सभी दुर्घटनाएं तो अधिक गति के कारण नहीं होती हैं, कुछ दुर्घटनाएं बिना गति के कारण भी होती होंगी, तो ये वाला गलत हो गया। तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। ये तो बात सीधे सीधे कथन में कही गई है कि जब लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं, तो ये एकदम से सही है। तो अनुसरण करता है केवल दो, केवल स्टेट में जो अनुमान दूसरा है वही अनुसरण करता है, पहला नहीं। आगे चलते हैं। देखो अब इसमें कार्यवाही है। कार्यवाही का मतलब हुआ कथन को पढ़ने के बाद में हम क्या कार्यवाही, उस पर क्या एक्शन लेंगे, इसका मतलब ये हुआ। अब कथन पढ़ेंगे। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला है। किसी शहर में बहुत संख्या में लोगों को मलेरिया से पीड़ित होने का पता चला है। अब इसको पता चलने के बाद में हम कार्यवाही क्या करेंगे? अगर हम अथॉरिटी हैं तो क्या कार्यवाही करेंगे? देखो, शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई अधिकारी हैं तो उनको इस चीज़ के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि उसका खतरा कम हो सके। क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह देनी चाहिए। एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, क्षेत्र के लोगों को ऐसी सलाह देनी चाहिए। दोनों कार्यवाहियाँ सही होंगी, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसमें क्या है? कथन और स्वतंत्र कारण। अब पहले इसमें हम दोनों कथन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसमें क्या है। ये दोनों कथन पढ़ने के बाद में हमें पता चलेगा कि एक कथन दूसरे पे डिपेंडेंट है या दोनों स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र में भी दोनों स्वतंत्र कारण हैं या दोनों स्वतंत्र प्रभाव हैं। ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया गया। अब दूसरा पढ़ेंगे। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स में छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता मानकों के संबंध में कॉलेज प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से बात कर रहे हैं। अब देखो, पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? कट ऑफ अंकों को 60 से घटाकर 50 कर दिया, तो ये कारण तो है नहीं, ये है प्रभाव। इसका कारण कुछ रहा होगा, क्यों घटा के कर दिया? ये प्रभाव है, इफेक्ट है, कारण इसका कुछ रहा होगा। ठीक है, दूसरा है कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता से, फूड क्वालिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये बात जाहिर है कि इसका फूड क्वालिटी का कट ऑफ से कोई संबंध नहीं है। तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। कारण, एक कारण है और दूसरा इसका संभावित प्रभाव, एक दूसरे से स्वतंत्र है। अब कारण है या प्रभाव है वो अलग बात है, लेकिन स्वतंत्र है।
अब देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो एक और दो दोनों स्वतंत्र कारण है, कारण तो है नहीं, ये तो है प्रभाव, और दूसरा भी प्रभाव ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, दोनों प्रभाव हैं लेकिन इनके कारण अलग अलग हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र कारण है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दो कार्यवाहियां दी गई हैं और कार्यवाहियों को सत्य मानना है, जो भी बातें दी गई उनको सत्य मानना है और कथन को सत्य मानना है, और कार्यवाही उसके आधार पर क्या हो सकती है वो बताना है। कथन कथन पढ़ते हैं पहले। देखो कथन क्या है, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है। मतलब गांव के बहुत सारे लोग शहरों में रहने के लिए गए हैं, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी फसल खराब हो रही है और उनको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए गाँव से बहुत सारे लोग शहरों में रहने के लिए गए हैं। ये स्टेटमेंट आपका कह रहा है। अब उसके आधार पर कार्यवाही क्या हो सकती है, क्या कार्यवाही हो सकती है। पहला देखो, ग्रामीणों को उनके गाँवों में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे वहीं रहें। अब बहुत सारे बड़ी संख्या में अगर शहर में लोग जाएंगे तो शहर में भी तो दिक्कत होगी, वहाँ की अथॉरिटीज़ को दिक्कत होगी, और गांव से अगर उनका कोई वैकल्पिक आय का स्रोत नहीं होगा तब उनको भी दिक्कत होगी। तो क्या करना चाहिए, गांव में कोई वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना चाहिए ताकि अगर खेती में नुकसान हो जाए तो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो ये पहली बात सही है। उनके अतिरिक्त अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी, अब यहाँ पर कीवर्ड देखो सभी, आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। जहाँ जहाँ सभी आपको दिख जाए वो स्टेटमेंट गलत होगा, जो कार्यवाही होगी वो गलत होगी, इसलिए आपका पहला स्टेट अनुसरण करता है, केवल कार्यवाही पहली अनुसरण करती है। आगे देखते हैं। दो अनुमान दिए गए हैं और कथन जो है स्टेटमेंट वो आपका सही सत्य मानना है। पहले कथन पढ़ते हैं। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों को अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी और जल को दूषित करते हैं, फसलों में उनका अंश रह जाता है और आखिरकार वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, जिससे मानवों के लिए खतरा पैदा होता है। अब देखो क्या होता है, कीटनाशकों जो हम यूज करते हैं खेतों में, उससे मिट्टी भी प्रदूषित होती है और जल भी प्रदूषित होता है, और फसलों के माध्यम से वो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में प्रवेश करते हैं, और जिससे मानवों के लिए खतरा उत्पन्न होता है। खाने में भी वो कीटनाशक आ जाते हैं, उनका प्रभाव, उनका केमिकल आ जाता है। तो अब इसके आधार पे अनुमान क्या लगाया जाता है, अनुमान कोई बात करने से पहले जो सोचा जाता है उसको अनुमान कहते हैं। ठीक, इससे पहले इस कथन को कहने से पहले क्या अनुमान लगाया गया होगा अभी देखते हैं। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाना लोगों के लिए अच्छा नहीं है। एकदम सही बात है, क्योंकि यही बात स्टेटमेंट में कह रहा है। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बात कही गई। देखो नीचे लिखा गया है जल को दूषित करते हैं, ये स्टेटमेंट में सीधे सीधे लिखा गया जल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोनों स्टेटमेंट 1 निष्कर्ष 1 और अनुमान 1 और 2 दोनों निकलते हैं इससे। ठीक है, अब देखो कारण और प्रभाव वाले फिर से आगे, अभी हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया था। अब पहला देखो, देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी की है। अब कमी क्यों की है, ये प्रभाव है, किसी चीज़ का इसका कुछ कारण रहा होगा। अब दूसरा देखते हैं, देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी है। अब पहली बात तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर पिछले 5 वर्षों की बात कर रहा है, और दूसरे स्टेटमेंट में कर रहा है इस वर्ष, केवल 1 वर्ष की बात। अगर ये दूसरे आपस में प्रभावित होते तो ये भी, इसका भी 5 वर्ष का ही प्रभाव होता, ना कि 1 वर्ष का। तो दोनों तो रिलेटेड है नहीं, 1 और 2 किसी भी तरीके से रिलेटेड है नहीं एक दूसरे से। अब ये देखना है कि स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं या स्वतंत्र कारण हैं। अब देखो कमी की है कच्चे तेल के आयात में, इसका कुछ कारण रहा होगा, इसका मतलब ये प्रभाव है। दूसरा, इसमें भी तीव्र गिरावट आई है, ये भी किसी भी चीज़ का प्रभाव है। तो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, तो आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में आ रहे हैं, एसएससी के पूछे गए हैं। आपका आगे कोई भी एग्जाम है एसएससी का तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इससे एक आइडिया आपको लगा रहेगा। अब कारण प्रभाव वाला फिर से एक आ गया क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है, पिछले 3 वर्षों से राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की है। कृषि उपज में गिरावट आई है, वो भी तीव्र गति से। पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा में 6% की वृद्धि हुई, जिससे किसानों को राहत मिली है। ठीक है,
अब देखो वर्षा में यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, कंट्राडिक्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि सेम राज्य एम में, यहाँ भी राज्य एम ही है, पिछले 5 वर्षों में वर्षा में 6% की वृद्धि हुई जिससे किसानों को राहत मिली। यहाँ पे कह रहा है कृषि उपज में कमी आई है, गिरावट आई है, तो कंट्राडिक्ट है एक दूसरे के, तो एक दूसरे से जो है इनका कोई संबंध नहीं होगा। ये पहला कट गया और दूसरा कट गया। अब देखना है दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र किस लिए हैं, अब कारण है कि प्रभाव है ये देखना है। यहाँ पर ये प्रभाव ही है, देखो ये गिरावट दर्ज हुई, इसका कुछ कारण रहा होगा, तो ये क्या है, प्रभाव है। और दूसरा भी वर्षा में 6% की वृद्धि हुई जिससे किसानों को राहत मिली है, राहत मिलना भी प्रभाव ही है। इसका हालांकि कारण भी दिया गया है, वर्षा में वृद्धि हुई है, पहले वाले का कारण नहीं दिया है, लेकिन दोनों के कारण अलग अलग हैं, इसलिए स्वतंत्र कारणों के अलग अलग प्रभाव हैं। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निष्कर्ष दिए गए हैं और कथन। कथन पहले पढ़ते हैं। पिछले 15 वर्षों से दुनिया के मिट्टी के बर्तनों के बाजार में 75% उत्पाद देश के से आते हैं। हालांकि देश के मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से हर साल रोजगार में 5 से 9% की लगातार गिरावट आ रही है। अब कह रहा है कि के जो देश है उससे पूरी दुनिया में 75% मिट्टी के बर्तन जो उस देश से आते हैं, और आगे की बात कह रहा है कि उसी देश में देश के में मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से लगातार 5 से 9% की गिरावट आ रही है। अब इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, देखो रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 15 वर्षों से मिट्टी के बर्तन में 75% योगदान दे रहा है निर्यात में, 75% का योगदान, और 3 वर्षों से लगातार कमी हो रही, फिर भी वो योगदान दे रहा है। इसका मतलब रोजगार घटने के बावजूद भी उसके पास पर्याप्त साधन है, पर्याप्त कुम्हार हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो पहला हो गया सही। दूसरा क्या, देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग में काफ़ी कमी आई है। अब स्थानीय मांग की कहीं भी बात नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी स्थानीय मांग की बात नहीं हो रहा, केवल अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा है। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल एक, जो कि दूसरे ऑप्शन। ठीक है, अगला है अनुमान है और कथन है। कथन क्या है, कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण वे खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। मोबाइल गेम खेलते हैं इसलिए पढ़ने में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अनुमान क्या लगाया जा सकता है, कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स का कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। ये तो स्टेटमेंट में सीधे सीधे कहा गया है, ये बात सही है। दूसरा, मोबाइल गेम्स के कारण ही, अब यहाँ पे देखो केवल इसी के कारण, इसका मतलब हुआ केवल, केवल या सभी या कोई नहीं, कोई नहीं, इस टाइप के जैसे ही निष्कर्ष में आ जाएंगे शब्द, हम उस निष्कर्ष को गलत मानेंगे। एक ही मोबाइल गेम्स ही केवल कारण नहीं है जिससे विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं। तो केवल एक ही अनुसरण करता है, पहले वाला, दूसरा वाला नहीं। आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला है कार्यवाहियां हैं और कथन है। देखो कथन क्या है, किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट में कुछ एरर्स पाई गई हैं, वो सीरियस एरर्स हैं। तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए अब कार्रवाई क्या करनी चाहिए, अगर ऐसा पता चला है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देखो पहला, तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए, बात सही है, जांच तो करनी चाहिए। अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाना चाहिए, शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए सभी कर्मचारियों को। अब दोनों सही हैं यहाँ पर। अब आप एक बात कह सकते हो कि यहाँ पे सभी शब्द लिखने के बाद भी आपने इसको सही माना, क्यों? यहाँ पर सभी शब्द का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के सभी तक जो कर्मचारी हैं उनकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है अनियमितताओं में जितने शामिल हैं उन सभी की बात हो रही। अगर स्टेटमेंट में ये कहता कि कंपनी के सारे कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाना चाहिए तो ये स्टेटमेंट गलत होता, लेकिन उन सभी कर्मचारियों की बात की गई है जो अनियमितताओं में शामिल हैं। तो यहाँ पर सभी का एक्चुअल मीनिंग सभी नहीं है, यहाँ पर सभी का मतलब है कि वो सभी जो इस घपले में शामिल हैं, इस फॉल्ट में शामिल है, उनकी बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा एक और दोनों अनुसरण करते हैं। आगे चलते हैं, कारण और प्रभाव वाला फिर से आ गया। ये क्वेश्चन है
अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिए होंगे 23, 22, कभी 15, 18, ये हमने क्वेश्चन उससे लिए हैं, उनका सीरियल नंबर, इससे आप परेशान मत होना। पहला है कथन, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है कंपनी पी, सेम कंपनी है, यहाँ भी, और पिछले 2 वर्षों का टाइम चल रहा है, यहाँ भी। तो इसका मतलब जो भी होगा इन 2 वर्षों में, एक ही कंपनी में जो भी होगा वो उनका कारण जो होगा वो कॉमन कारण होगा, एक उभयनिष्ठ कारण होगा। ठीक, ये बात तो यहाँ पर तय है। अब 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और संपत्तियों को बेचा है, तो इससे क्या कारण निकाला जा सकता है? इसका कारण क्या होगा? कंपनी नुकसान में चल रही है, इसलिए कर्मचारियों को भी निकाल दिया है और अपनी संपत्तियों को बेचा ताकि उससे फाइनेंशियल लॉसेस की पूर्ति की जा सके। तो इन दोनों का कारण सेम ही है। ठीक है, तो अब ये दोनों कारण के प्रभाव हैं, कोई भी कारण इनका रहा होगा, लेकिन उनका कारण जो है वो उभयनिष्ठ है, मतलब कारण सेम है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सेम है। पिछले वाले सवालों में हमने देखा था कहीं तो 3 वर्ष था, कहीं 15 वर्ष था, कभी 2 वर्ष था, कभी 5 वर्ष था, लेकिन यहाँ पर भी दो ही वर्षों की बात की जा रही है और सेम कंपनी है, तो इनका कारण सेम है। तो आंसर होगा सी वाला। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सारे क्वेश्चन 12 के 12 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं इसमें, जो भी एसएससी सीजीएल के मेंस में आए थे। 3 क्वेश्चन चारों शिफ्ट में आए थे। आगे की किसी भी शिफ्ट में किसी भी एसएससी के एग्जाम से इनके पूछे जाने की बहुत संभावना है। इसके बाद में हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस लेंगे। जैसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे, जैसे P इज लेस देन Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इक्वल टू S, इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं और फिर उसके नीचे उनके निष्कर्ष देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगली वीडियो में हम कल देंगे आपको। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन